कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारिया। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बिमिटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जयकार।
सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य, आपने सुनना है खाली। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करें। भागवत की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। पंद्रहवां श्लोक चल रहा है भागवत का। यत पाद संशय सूत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्तयुपस्पृष्टः स्वर्धन्य यापो अनुसेव्य। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। देखो, महर्षियों ने पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। यही जीवन का उद्देश्य है। ये शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, जीवन का उद्देश्य है भगवान की शरण ग्रहण करना। अभी हम प्रायः हम अपने मन की शरण में हैं। जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं, पर ये ठीक नहीं है। वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है और उनके संपर्क में जो आते हैं वे उनको पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। गंगा जल जो है बार बार बड़ा उपयोग करने पर पवित्र कर पाता है, लेकिन शुद्ध भक्त जिन्हें भगवान के श्री चरणों में
पूर्ण समर्पण कर रखा है, उनके संपर्क में जो आते हैं वे उनको तुरंत शुद्ध कर देते हैं। ये भक्तों की महानता है। यहाँ से कल हमने छोड़ा था तात्पर्य। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। जैसे पहले भी कई बार कहा हमने, जन्म से कोई कुछ भी है। ये श्लोक इस प्रकार है, भगवान कहते हैं, मां ही पार्था विपाश्यत्य ये पिशु पाप योनिया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास ते पिदांति परम गतिम। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, चाहे उसकी कितनी पाप योनि है। पाप योनि कौन कौन सी है? स्त्री, वैश्य और शूद्र। भगवान इनको पाप योनि कह रहे हैं। स्त्री का जन्म भी अच्छे कर्मों से नहीं मिलता। स्त्री बेचारी पराधीन है, पराधीन सपने सुख नाई। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। अगर वह स्वतंत्र होती है तो समाज में बड़ी गंदगी फैल जाती है। स्त्री जब बाल्यकाल में तो माता पिता द्वारा सुरक्षित है, यौवन अवस्था में अपने पति के द्वारा, और वृद्धावस्था में अपने बच्चों के द्वारा। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। विदेशों में स्त्रियां स्वतंत्र होना चाहती हैं, और हम उधर थे मॉन्ट्रियल में, वहाँ के एक स्त्री चिल्लाने लगी, मैं क्यों नहीं सबके साथ बैठ सकती। मैंने कहा आओ आओ बैठो। बुलाया मैं उसको बुलाया, मैंने भगवान को हार पहनाओ, उसके गले में हार पहनाया। हार पहनाया तो वो फिर ऐसी वो कहते नहीं मैं वापस जाती हूँ। भाग के चली गई फिर वो अपनी जगह पर। तो स्त्री स्वतंत्र होना चाहिए। देखो, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं। स्त्री का शरीर ऐसा है कर्मों से कि अगर स्त्री स्वतंत्र घूमती है तो दुष्ट उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, स्त्री वैश्य और शूद्र ये पाप योनियां हैं। पर ये भी अगर भगवान की शरण में आते हैं, ये भी परम गति को प्राप्त होते हैं। ते पिदांतिम परम गतिम मां ही पार्था विपाश्यत्या ये पिशु पाप योनिया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास ते पिदांति परम गतिम। उनको परम गति मिल सकती है। एक स्त्री बहुत समय पहले हमें मिली, यहीं वृंदावन में मिली थी, और वो कहती है मैंने आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा तुम कहाँ से हो? कहती मैं नेपाल से हूँ। कहते मैं पता नहीं कौन से जंगलों में अकेली रही, जंगलों में मैं भ्रमण करती थी, वहाँ अकेली में रही। तो अभी मैं गुरु की खोज में थी, मुझे गुरु मिल गए। तो स्त्री स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। कर्मों से है सब कुछ। अगर स्त्रियां कहें नहीं हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है, और परेशान होती हैं। अमेरिका में इतनी बुरी हालत है, विदेशों में कहीं भी, यूरोप ले लो, अमेरिका ले लो, बुरी हालत है वहाँ पर। तो लेकिन भगवान की शरण में आने से, चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है कोई भी, मतलब नीच है, गोरा है, काला है,
हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। लेकिन हमारे जो पूर्व जन्म के पाप लेके हम आते हैं वो हमको ठीक तरह से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करने देते। ये हमें समझना है। जैसे एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ विषया दुर्जन सदा कमारत, किछु नहीं मोरा गुण, गोपीनाथ तुम्हारा सकली तोमार माया, गोपीनाथ सकल नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नाहे काया, स्वाधीन। हे गोपीनाथ, यहाँ सर्वत्र आपकी माया है और मेरे में शक्ति भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है और मेरी काया मेरे अधीन नहीं है। काया कैसे क्या है? जो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ये शरीर हमारा बना है। पूर्व जन्म में अगर मैंने पाप किए तो यहाँ भी पाप में जीवन है, तो हमारा शरीर हमारे अधीन नहीं है। लेकिन हमने ये सीखना है पूर्ववर्ती आचार्यों से और प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से हम पूर्व के कर्मों के अनुसार हैं। हमारा शरीर पूर्व के कर्मों के अनुसार है। तो अभी इन बातों को हमें समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, जो पशु पक्षियों को नहीं दी। हरे कृष्णा हरे भगवान ने बुद्धि सभी को दी है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो विकसित है, डेवलप इंटेलिजेंस है। पशु खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, अपनी रक्षा करना जानता है, लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। हम इन बातों से आगे बढ़ सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, सभी स्त्रियाँ हैं, पर व्यवहार सबसे अलग अलग है। पशु नहीं ये समझ सकता। तो ये जो भगवान ने हमको विकसित बुद्धि दी है, इसके द्वारा हमने जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, कौन सी समस्या बड़ी? पहले तो हम छोटी मोटी समस्याओं में पड़े रहते हैं। घर की समस्या, परिवार की समस्या, पत्नी की समस्या, पति की समस्या, शरीर की समस्या, इन समस्याओं को ही हम सुलझाने में लगे रहते हैं। बड़ी समस्या भगवान ने गीता में कही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदायी, मृत्यु दुखदायी। जन्म मृत्यु जरा, वृद्धावस्था अच्छी नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि अच्छे नहीं है, दुख अच्छे नहीं है, दोष अच्छे नहीं है। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान करने के लिए?
ताकि इनसे तुम बच सको। मनुष्य शरीर में ही इतनी वो योग्यता है, क्षमता है कि हम जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं। अभी देखो कसाई खाने में जानवर जैसे भेड़े हैं, 500 भेड़ है, उनको चरने के लिए ले जाते हैं, घास चरने के लिए। चरने के बाद उनको एक बहुत बड़े गोदाम में बंद कर देते हैं। होता क्या है, गोदाम में एक भेड़ जाती है अंदर, बाकी सब उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनको इतनी अकल नहीं है कल हमको यहाँ से निकाल करके मार दिया जाएगा। ये पशुओं का है, ये पशुओं का जीवन है। उनकी जो समझ है सीमित है। मान लो कोई आदमी को इकट्ठे कर रहा हो मारने के लिए, एक दो को पकड़ लिया, उसने दूसरा तीसरा भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन पशु हैं नहीं, उनको अकल नहीं। तो ये जो विकसित बुद्धि भगवान ने हमें दे रखी है, इसका हमने उपयोग करना है। इसका उपयोग क्या है? मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ या इससे अलग हूँ? अगर मैं शरीर हूँ तो फिर शरीर नाशवान क्यों है? ये मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर यहीं बना माता पिता के माध्यम से, और कुछ समय तक आत्मा कर्मों के अनुसार इसमें रहेगी। जब शरीर बेकार हो जाएगा तो आत्मा इसको छोड़ देगी। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। परमपिता समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको, जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं, फट गए हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, दूसरे पहनते हैं। इसी प्रकार आत्मा के लिए ये शरीर वस्त्र है। जब ये शरीर जीर्ण हीर्ण हो जाता है, आत्मा फिर इसको छोड़ देती है, और जो कर्म उसने शरीर में किए उसके अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए कहा है कि बस भक्ति करो भगवान की। भक्ति करके सारे कर्मों को काट दो। भक्ति में कहा, भक्ति भाव से जब भगवान का नाम लिया जाता है तो क्या होता है? जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को ना जैसे चिंगी आग की जैसे पड़ी पुराने घास। जब हम नाम लेते हैं, नाम को जब हृदय में धारण किया तो पापों का नाश हो जाता है। कैसे? नाम भी जब हम निष्काम भाव से लेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। सकाम भाव से भाई मैं नाम ले रहा, कई तो लोग दिखावे के लिए नाम लेते हैं। और मैंने एक बार एक मूर्ख था, संपर्क में आया तो मन मर्जी करने लगा वो। फिर उसने बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। एक मतलब लोग जब दुष्कर्म करते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती। उसकी जो है पत्नी जो थी, जापान में रहा, वो जापान में रहा, और उसकी पत्नी जो थी वो जापान की थी। उससे बेटी हुई, उस बेटी को उठा के वहाँ से भाग आया नेपाल में आ गया। इंडिया का वीज़ा नहीं मिला उसको, तो हम भी नेपाल गए हुए थे, हमको मिला, हमारे साथ कहते हैं हमारे साथ चल पड़ा, आ गया।
आ गया तो फिर उसकी मूर्खता, क्या मूर्खता, फिर चला गया तो वो मॉरिशस का था, गया और वहाँ जाकर और शादी कर ली। एक औरत, वहाँ औरतें भी, वो गोरी औरत थी, उसकी बेटी थी पहले कसम से, तो उससे शादी कर ली। उसका नाम क्या रखा? माधुर्य लीला, क्योंकि उसका पहले भी खसम था ना, इसलिए भी नाम उसका रखा माधुर्य लीला। कहते इसको दीक्षा, तो मैंने नहीं दी उसको दीक्षा। तो क्या हुआ, उसकी बेटी थी, उसका जो बाप था वो मर गया था, बड़ी संपत्ति बेटी के नाम करके गया था, बड़ा धन, कितना धन जो है बैंक में पड़ा हुआ था। इस मूर्ख ने क्या किया, उसको मार दिया, बेचारी को, लड़की को, धन लेने के लिए मार दिया। जब अभी जेल में चला गया तो मैंने कहा चलो उसको देखने जाते हैं, मिलने के। तो मिलाया उसको, उन्होंने बुलाया। वहाँ क्या कर रहा है वो, हाथ में माला ली हुई है। मुझे दिखाने के लिए मैं माला जपता रहता हूँ यहाँ। तो दिखावे के लिए नहीं हमने जप करना अपने कल्याण के लिए। ये भावना नहीं रखनी कि लोग कहें मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। एक हमारे संपर्क में था, वो पवित्र नदी में स्नान करने जाता था। जब वो स्नान करने जाता तो फिर स्नान करके जब वापस आता तो चिल्ला के जो भी कुछ कीर्तन जा करता, लोगों को पता लगे वो आ गया, नहा कर आ गया, लोगों को दिखाने के लिए। वो ठीक नहीं, भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति हमने अपने आत्म कल्याण के लिए करनी है। तो भगवान की शरण जो भी लेगा, निष्काम भाव से, जब निष्काम भाव से जप करेगा, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। कैसे निष्काम भाव से बिना किसी अपराध के नाम हम जब जपेंगे, हृदय में धारण करेंगे, तो पापों का नाश हो जाएगा। कैसे? जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास, बड़ा पुराना घास का ढेर पड़ा हुआ है, एक चिंगारी आग की उसमें पड़ गई तो वो ढेर जल के राख होगा या नहीं होगा? बोलो। ऐसे ही सारे पाप नाश हो जाएंगे हमारे। जन्म जन्मांतर के पाप की जो कठड़ी सर पर है, उनके कारण हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही, पापों के कारण। तो भगवान कहते मेरी शरण में आओ और मेरे हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करने का मतलब शुद्ध भक्त, इस समय के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद, उनकी शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है। किनकी शरण ग्रहण करना? एकमात्र प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा की, भगवान के नाम का प्रचार किया और लोगों को भक्ति में लगाया। उनकी सेवा करने से जो है, उनकी शरण में आने से जो है, हमारे दोष खत्म होंगे और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। करना है। वे प्रभुपाद तथा श्री विष्णुपाद कहलाते हैं। ऐसे भक्त जो है ना, शुद्ध भक्त, या तो उनको प्रभुपाद कहते हैं या विष्णुपाद। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है कि भाई ये भगवान के चरण कमलों में उन्होंने शरण ले रखी है। तो शुद्ध भक्तों की शरण में आने से हमारा कल्याण होता है। तो जैसे कि मैं प्रायः कहता हूँ, इस समय के सबसे बड़े शुद्ध भक्त हैं, उनकी शरण में आओ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो और जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है।
हरे कृष्ण। आज है 16 तारीख। आज के दिन प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे। 1974 में एक बटू गोपाल को पत्र में लिखा था प्रभुपाद ने। जहाँ तक अच्छे प्रबंधक की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं है। यदि प्रबंधन में कुछ दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए, ना कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। देखो हमारी बीमारी क्या है कई लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं प्रचार करते समय। इस प्रभुपाद की शिक्षा पर हम चले अगर, वो भी प्रभु है जो दुश्मन बना। प्रभु जी क्या क्यों नाराज आप, तूने ये किया, अच्छा मुझे क्षमा कर दो। उसको अपना स्वामी समझना, प्रभु का मतलब मास्टर। प्रभु वैसे भगवान को कहते हैं। जब हमारे में अहंकार आ जाता बीच में, वो बस हम उसके दोष के लिए अलग पड़ते हैं, वो हमारे दोष के लिए अलग पड़ता है। ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हमें सीखना है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से कि हमें प्रबंधक को नहीं बदलना, उसका सुधार करना है। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। वह सभी को प्रभु कहना, चाहे छोटा बड़ा कोई भी है। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। जब हम समझते हैं कि मैं बस ब्रह्मचारी हूँ कुछ समय से, तो मैं बस पहुँच गया भगवान के पास, बाकी ये सब बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ भी हो सकते हैं, पर ये अहंकार से हम किसी को सुधारने का प्रयास करेंगे तो नहीं सुधरेगा, वो उल्टी मुसीबत खड़ी करेगा। विनम्र बनना प्रभुपाद जी ने सिखाया है यहाँ पर। विनम्र, मैंने देखा कि मुझे एक बात याद आई। प्रभुपाद लखनऊ में गए थे, तो वहाँ का गवर्नर आया हुआ था। उस समय का गवर्नर था चेन्नई रेड्डी। चेन्नई रेड्डी आया हुआ था। तो प्रभुपाद बैठे हुए थे, चेन्नई रेड्डी मिलने आया प्रभुपाद जी को, गवर्नर। प्रभुपाद खड़े हो गए। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्वामी, खड़े होकर उसका स्वागत किया। तो प्रभुपाद विनम्रता की मूर्ति थे। हमें जब अहंकार आ जाता है सब तब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सभी को प्रभु मानो, अपने को विनम्र बनाओ, सब समस्याओं का हल होगा। अब विनम्र बनने के लिए तैयार नहीं। और एक तो ये बीमारी है, किसी को समझाओ तो जब वो आगे से 50 बातें करता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को सही साबित कर रहा है। क्यों भाई? आदि यज्ञ, क्या नाम तेरा? आदिदेव हैं? आदिनाथ। बोलता क्यों नहीं? तू चुप करके बैठा है। ये आदि यज्ञ थोड़ा है। आदि तू तो आदि है ना, आदि देव तो है, आदिनाथ तो है। तो हमें जो है विनम्र बनना है। और जब हमारा मन विषय विकारों में लग जाता है, कोई विद्युता का अहंकार आ जाता है, कोई भी अहंकार जब आता है ना, तो फिर हम विनम्र नहीं बन सकते। तो सब समस्या पे। प्रभुपाद जी का क्या गुण था? वो तो सर्वगुण संपन्न थे। इतनी विनम्रता थी उनमें जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। तभी तो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। ये आंदोलन बस उन्हीं महापुरुष की देन है, और उन्हीं महापुरुष के चरणों की शरण हम सामने लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। और कोई रास्ता सफलता का नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अपने आप को प्रभु कह के सबको संबोधित करना चाहिए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। लेकिन हम अब हमारी स्वामी दीक्षा हुए बगैर भी हम अपने आप को स्वामी समझते हैं। मैं स्वामी हूँ,
तो फिर वो काम नहीं चलता, सब गड़बड़ हो जाती है। ऐसा गड़बड़ करना जो है वो ठीक नहीं है, भक्ति नहीं बढ़ेगी उससे, हम रास्ते में ही रह जाएंगे, आगे नहीं पहुंच पाएंगे। सेवक इससे प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा, जो मंदिर का प्रबंध है वो अच्छा होगा। लेकिन नहीं हम समझते कैसे कल्याण होगा। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? गुरु महाराज, जैसे आप बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और पर भौतिक जगत में जैसे 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 चीज़ें हम एकत्रित करते जाते हैं, हमारी पढ़ाई, हमारा परिवार, धन संचय, उससे हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। तो इससे हम अपने जीवन में निम्रता कैसे लाएं, इसको ओवरकम, इससे ऊपर कैसे उठें? बस भक्ति करके, 4 नियमों का पालन करके, कड़ाई से भक्ति करके, जप करके, भगवान के चरणों में समर्पण करके धीरे धीरे ऊपर उठ पाएंगे ना। चुटकी बजाने से थोड़ा उठा जाएगा। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, समझा ही नहीं। एक आदमी हमको दिल्ली में मिला, मैंने पहले ही बात सुनाई थी, तो उसको मैंने जप करने के लिए बोला, मैंने 16 माला का। तो एक बार मैं विदेश से आया तो सुदर्शन उसको भी ले आया साथ में, मुझे रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर। क्या कहता है मेरे को, दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। अभी माला किए थोड़ा, उसको 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, वो दर्शन चाहता है। ऐसे थोड़ा होता है, पूरी शुद्धि हमें क्वालिफाई करना है, क्वालिफिकेशन नहीं होगी इतना, तो ऐसे थोड़ा होगा। अपने आप को योग्यता लानी है, और ग्रेजुअल, प्रभुपाद कहते हैं ग्रेजुअली। एक बड़ा सुंदर दोहा है, धीरे धीरे रे मना, बोलो, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे सब कुछ होता है। उदाहरण दिया है कि माली एक पौधा लगाता है, उसको 100 घड़ा पानी का देता है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। जब ऋतु आती है फिर उस पर फल लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी लगाया पौधा, कहते कुछ में फूल, इसमें फूल उड़ने लगे, फल नहीं लगे, ऐसे थोड़ा होगा, समय लगेगा। समझाई नहीं तुमको वृंदावन दास? अरे कि तेरे पास कोई प्रश्न नहीं होगा ना? है हाँ, और तो नहीं प्रश्न किसी को इधर? हिमानी माता दिल्ली से। हिमानी जी हाँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मैं हिमानी दिल्ली से आपके प्रवचन सुनती हूँ। महाराज जी, थोड़ी बहुत भक्ति आपके चरणों में रहकर सीख रही हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं राधा कृष्ण जी की भक्ति करूँ जीवन भर और कभी भी ना भटकूँ। मैं आपकी लंबी उम्र और स्वस्थ उम्र की कामना करती हूँ। राधा कृष्ण आपको खूब प्रेम दें। गुरु महाराज कोटि कोटि प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, हमारे गुरु महाराज की जय। हिमानी माता तुम्हारा धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। एंड प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में, वैसे प्रभुपाद, हरिदास और नित्यानंद, फिर चैतन्य, फिर राधा कृष्ण, उनके चरणों में प्रार्थना करो कि वो ये क्या है? अगले प्रश्न के लिए दिया था नहीं पहले। अच्छा, मैंने कहा क्या आ गया पहले ही। तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करो, नाम में रुचि दें, और नित्यानंद भगवान जो हमारी आसक्ति संसार से है उसको हटाएं, फिर गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण के चरणों में हमको लगाएं।
ऐसे जाना पड़ेगा प्रभुपाद, हरिदास, नित्यानंद, फिर गौरांग, फिर राधायण कृष्ण। ठीक है हिमानी माता? केदार जोशी फैज़पुर से। कौन? केदार जोशी फैज़पुर से। फैजपुर से। इनको अपनी पुत्री का नामकरण करवाना है। हाँ, क्या नाम है उसका? पुत्री का पहला शब्द क्या है? ध। द। जिनकी दीक्षा हुई थी गोवर्धन में, हैं? अभी नहीं हुई? ये और है कोई? अच्छा अच्छा। तो तेरी पुत्री का नाम है धन लक्ष्मी। वैकुंठनाथ प्रभु उधमपुर से। वैकुंठ दास। वैकुंठनाथ। ये कौन सा? ये विनोद शर्मा जी, बीएसएनएल वाले। ने वाले बीएसएनएल में जो हैं? बीएसएनएल में जो। हाँ। एक मिनट यार, मेरी खांसी हो रही है। हरे कृष्णा हरे राम। समाप्ति जब होगी कार्यक्रम की तो कयादू और तुम दोनों मेरे से बात करनी है। हाँ हैं? ये नहीं रहेंगे, ये सारे झूठ बोलते हैं, ये रहेंगी पत्नी? जी। अच्छा मैंने इसको किया है महाराज। ठीक है। वैकुंठनाथ प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय वृंदावन धाम। गुरुदेव कृपया मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें। शिला प्रभुपाद और शिला गुरुदेव की जय। गुरु महाराज जी कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि जब तक हमें अपने भौतिक संदूषण के कारण इस भौतिक दुनिया में रहना है और एक प्रकार के शरीर से दूसरे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में घूमना है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उन लोगों के साथ जुड़ सकें जो कृष्ण भगवान और राधा रानी की लीलाओं पर चर्चा करने में लगे हुए हैं। कृपया इस मंगलमय जीवन के लिए विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न ग्रहों पर प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भगवान, आपके चरण कमल सभी शुभ कार्यों का कारण है और पाप के सभी संदूषण का नाश करने वाले हैं। इसलिए मैं कृष्ण भगवान से आपके गुरु महाराज के माध्यम से उन भक्तों की संगति द्वारा आशीर्वाद देने के लिए विनती करता हूँ जो भगवान के चरण कमलों की पूजा करके पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं और बद आत्माओं पर इतने दयालु हैं। गुरु महाराज जी, मुझे लगता है कि आपका वास्तविक आशीर्वाद मुझे ऐसे भक्तों के साथ जुड़ने की अनुमति देना होगा। आपके आध्यात्मिक विद्यालय के सबसे बुरे छात्र होने के नाते आपके आध्यात्मिक विद्यालय के सबसे बुरे छात्र होने के नाते कृपया जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आपके भौतिक दर्शन की झलक पाने के मेरे हमारे भौतिक दर्शन? जी। भौतिक भौतिक या आध्यात्मिक? मतलब फिजिकल। अच्छा, फिजिकल। दर्शन की झलक पाने के मेरे अनुरोध को स्वीकार करने सभी उधमपुरियों को शुभकामनाएं देने का मेरा अनुरोध स्वीकार करें ताकि त्यौहार वास्तविकता और आश्चर्य बन सके। हम सभी को आपकी ज़रूरत है गुरु महाराज जी। कृपया उधमपुर के सभी नवदीक्षित भक्तों की ओर से मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। सस्नेह आपका अति दीन दास वैकुंठनाथ दास, उधमपुर। हमारी शुभकामनाएं वैकुंठनाथ जी आपके साथ में हैं। आप कृपा प्रभुपाद आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें, उनकी कृपा की याचना करो, आप भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो सहित परिवार और बच्चों के साथ। हरे कृष्ण। बस तूने अनाउंसमेंट करनी है, अनाउंसमेंट करनी है, कर दी।